घर पर भवानी समोता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समोता ने ज़्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ। ये हैंड राइटिंग उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब की हैंड राइटिंग है, और इसके अंदर ये जो मुझे पढ़ा हुई है, लिखा हुआ इसको जो लिखा हुआ है ना, ये इसको पढ़ दीजिए एक बार। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी समोता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका दे रहा है। राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समोता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समोता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपके जानकारी में 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये उनका खुद की हैंड राइटिंग है। ये जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजेंद्र जी, क्या दिखाइए एक बार दिखाइए दोबारा, क्या है डायरी, इसके बारे में इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं, और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूंगा तो मैं जानकारी दूंगा। गुड़ा साहब, अब तफसील में हमको ये समझाएं, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई कि क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है। कितना हिस्सा? अब वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा, और चीजें भी, इसके बारे में बता दें। क्रिकेट संघ, ये भवानी समोता कौन है, सौभाग्य जी कौन है? आपको पता है कि सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं, और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी समोता सारी क्रिकेट देखता है। ये मेरे ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको बता, आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं, जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप हैंड राइटिंग मिला लो। गोड़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या दबाव में लेने के लिए? एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है
मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो कौन कुछ कह रहा झेल है? रहा कौन हूँ। कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में कहा आपके सामने, बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे, ओके। तो ये डायरी के तो पार्ट थे। शर्त नजर नहीं आ रही आपसे ना मैं सर? पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी, हाँ। हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में। किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में आप देखिए मैं लेट हो गया था, मैं इसको टेबल करना चाह रहा था, अच्छा, मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीजें। जो अभी तक आपने पढ़ा उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदे गए। 100% पैसे से वोट लिए गए। सर, आरसीए एक प्राइवेट बॉडी है, जबकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, तो मंत्री थे, तो सरकार से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं ला रहे हैं, केवल आरसीए को जाकर? आरसी नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो वो भी लोकल बॉडी है। ये गुड़ा साहब, ये चूंकि आरसीए की बात कर रहे हैं, अभी एक वैभव गहलोत ने आरपीएल की शुरुआत की है, राजस्थान प्रीमियर लीग की। ये भी आप मान रहे हैं क्या इसमें कोई बड़े पैमाने पर जो पैसों का इन्वेस्ट? तो मेरे पास जो, मैं आपको बताऊं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मेरे पास जो जानकारियां थी है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा, और ये मेरे पास में तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। सर, जैसे जो आपने आरसीए में आप मैच आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम ले रहे हैं आप, मैंने लिया इस डायरी के के अंदर। हिसाब से, एक सामोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके? एक बार ये डायरी में, सौभाग्य जी का नाम है, और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर, आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो उसके देखिए पीछे क्या तथ्य है? क्या इसमें मौजूद है कुछ ऐसे देखिए तथ्य? वो जो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ, और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा था। और मैं महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब है। डायरी में इतना बड़ा खुलासा है, इतने पैसों का हेर फेर है, तो आप उसको ईडी या सीबीआई में क्यों नहीं दे देते कि भाई कार्रवाई हो, इसकी सही जांच हो जाए? मुकदमे, महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई, आपको पता है। सीएम साहब चलते धरती झुकती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी की औकात होती है क्या? ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है, टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है, इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। गुड़ा साहब, अब आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप एफआईआर करा के इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। सर, आपको नहीं लगता कि आप अभिमन्यु बच जाएंगे अगर आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से कैप्चर नहीं किया, सीबीआई या ईडी में नहीं गया आप, या किसी भी इस तरह की जांच एजेंसी में नहीं गए, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे? अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर, केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं या काम के राजस्थान थोड़ी, आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो, अभिमन्यु, जी, तो आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। गुड़ा जी, आप विधानसभा में डायरी पेश करने की बात की, टेबल कर दी, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए मैं बताऊं आपको, इस मामले के अंदर आप मेरे से सारे प्रश्न कर रहे हो। मैं विधानसभा के अंदर गया, मंत्री की चेयर थी, उसमें बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं था, मेरे लिए दूसरी चेयर ही नहीं थी, विधायक के रूप में मुझे चेयर ही नहीं दी गई थी। तो आप विधानसभा स्पीकर से पूछो ना ये बात, नहीं मैं उस चेयर पर बैठता, 4 लोग कहते थे कैसे बैठा इसके ऊपर, तो मंत्री नहीं है। तो मैं ये सारे ऊपर आ गए क्या? सारे नियम मेरे लिए है क्या? गुड़ा साहब, आपने विधानसभा क्षेत्र में कहा कि जो संघर्ष करता है दुनिया उसको याद रखती है, तो क्या आप भी अकबर के सामने जैसे महाराणा प्रताप थे वही स्थिति है? मैं 100% में कि जमीन पर सो रहा था, घास की रोटियां खा रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, दुनिया याद करती है। मान सिंह फर्स्ट, सारे के सारे सोने
बर्तन सोने के थे दुनिया की उस जमाने की सारी शान शौकत तो सुविधा उनके पास थी, कोई नहीं याद करता। तो मैं ये कि जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा सच्चाई के लिए, मैंने माता और बहनों का मुद्दा उठाया, क्या गलत कर दिया मैंने, किस चीज की माफी मांग लूं मैंने यही तो कहा था अपने गिरिबान में देखो राजस्थान नंबर 1 हो गया महिलाओं के दुष्कर्म में, इस क्या कह दिया मैंने इसमें, किस चीज की माफी थी? रंधावा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे माफी मांगने के लिए क्या गलती की थी? मैंने इनको 2-2 बार बहुमत दिया है, आज से 11 महीने पहले पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे मेरे बेटे के जन्मदिन पर, 50-60 हजार लोगों के बीच में कह के आए थे कि गुड्डा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या हो गया मेरा गुड्डा खराब कैसे हो गया? 11 महीने पहले तो गुड्डा ठीक था। सर इस लाल डायरी के लिए गुड़ा जी कितने आप जगह लाल है? डायरी पुलिस सुरक्षा लेकर के आए लिए। हैं, आपने एक पत्ता खोला है, तो बाकी पत्ते और कितने हैं क्यों नहीं खोल रहे? एक साथ खोलने में क्या बुराई है? देखिए मैं आपको आप एक एक क्यों खोल रहे हैं? आपको लगता है ये खोलने के बाद कुछ और आएगा तो हो सकता है बाकी मुद्दे बच जाए, या फिर पूरे खोल रहे हैं एक साथ मीडिया के सामने? देखिए आपकी बात से 100% सहमत हूँ मैं, 100%। लेकिन मेरे खिलाफ भी रोज मुकदमे एक साथ क्यों नहीं हो रहे? एक मुकदमा आज हो रहा है, एक मुकदमा बाद में हो रहा है। जिस तरीके से तो आप उनके कदम पर क्यों चल रहे हैं? आप तो अपने पत्ते एक साथ खोल लीजिए ना। देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा पर चार्ज लग रहा है कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। अरे 15 साल साथ रहा हूं इनका, 6 बार इनके कहने से राज्यसभा को वोट दिया है, 6 बार, 2 बार राष्ट्रपति को वोट दिया है। संकट में इनकी सरकार बचाई है मैंने, संकट में। और इनको 6 MLA, बसपा विधायक दल का नेता था, कुछ सोच के आया था, ये पता नहीं था कि आखिरी सत्र के सेकंड लास्ट दिन मेरे साथ ये किया जाएगा। मुझे एक बात, मेरी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरे से डायरी छीनी जाती है जिस तरीके से तो छीनने वाला ने कोई पाप नहीं किया, उसका निष्कासन नहीं होना चाहिए। किसी के आपके यहाँ से कोई कैमरा छीन ले, कोई छीन ले, ये पाप नहीं है क्या? गलत नहीं है क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे से डायरी छीन ली गई जिस तरीके से, उनको निष्कासन नहीं करना चाहिए? उनके खिलाफ कुछ नहीं बनता क्या? लेकिन डोटासरा साहब कह रहे हैं कि आप और राजेंद्र राठौड़ दोनों मिले हुए हैं। देखिए मैं आपके पास सबूत हैं। देखिए एक बात बताऊं, उनको देने चाहिए सबूत। आपको बताना चाह रहा हूं इस मामले में सबूत है ना, उनको देने चाहिए। और आपके लिए कांग्रेस के कई नेता बोल चुके हैं राजेंद्र गुड़ा की स्टाइल है इस तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करना, ऐसे वो करते रहते हैं। ब्लैकमेल करके 15 साल में राजेंद्र गुड्डा ने क्या क्या ले लिया इनसे? मेरी स्टाइल ये तो 15 साल से इनको ब्लैकमेल कर रहा हूं, तो इनसे लिया क्या है मैंने, वो बता दें। तो सर आप एक साथ पन्ने क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये पहेलियां बुझाने का क्या अर्थ है? देखिए ये मेरी रणनीति का हिस्सा है, ताकि आप लाइमलाइट में बने रहें। नहीं इससे ये कोई बात नहीं है, मैं स्टेप लड़ रहा हूँ। मतलब आज आपने धर्मेंद्र जी का की डायरी का पन्ना खोला है? तो आपके सामने खोला है। लेकिन ये लाल डायरी के लिए तो पीएम मैं तो आपको तो पीएम तक बात पहुंच गई। तो PM भी कह के गए हैं। वो उनका सब्जेक्ट है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनके पास डायरी कब से कब तक थी? और बात करें तो आरसी के लिए और भी खुलासे हैं क्योंकि सरकार ने उठापटक की तो वो सारे आएंगे मेरे भाई, सारे आएंगे। एक मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में चोट लगी और जैसे ही लाल डायरी का खुलासा हुआ तो धर्मेंद्र राठौड़ के भी पैर में चोट लगी। इस पर ये भाई मैं नहीं जानता इस मामले में, क्या ईडी और इनकम टैक्स से बचना चाह रहे हैं या इस लाल डायरी के मामले मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि उनकी पट्टी खोल के देख लूँ चोट लगी या नहीं लगी, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, इस लेवल पर नहीं हूँ मैं जाके मुख्यमंत्री। एक पैर में चोट लगती है और पट्टी दोनों पैरों में बनती है। पता नहीं चोट लगी या नहीं, लेकिन मैं इतनी, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं जाके पट्टी खोल के आपको दिखा दूं कि लगी हुई नहीं है, नहीं दिखा सकता मैं। आंकड़ों की बात करें गुड़ा तो साहब, इस डायरी अपने में हर कितने प्रेस करोड़ का वार्ता लेन में देन हिसाब है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं हर मीडिया बाइट में कि ये मोदी मीडिया है, तो राजस्थान की मीडिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मेरे भाई छोटा आदमी हूँ। और जिस तरीके से राजेंद्र गुड्डा को नहीं 36 को कांग्रेस और बीजेपी की मेहरबानी से जीत के विधानसभा में नहीं आया था, अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की मेहरबानी नहीं थी। 36 को हमने कास्ट नहीं थी, मेरे पास पार्टी नहीं थी। जिस बसपा की बात करते हो 1100 वोट आए थे 2013 में उस कैंडिडेट के, जब मैं नहीं लड़ा था 1100 वोट, जिसमें पार्टी कैंडिडेट के वोट थे या उसकी जाति कास्ट के वोट थे या पार्टी के, छांट लेना आप जाके। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ राजस्थान की 36 कौम ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, राजस्थान की विधानसभा में, और वो एक उम्मीद के साथ भेजी थी कि हम जाके नौजवानों के लिए अच्छा काम करेंगे।
आरपीएससी के अंदर क्या क्या हो रखा है, रोज सेंटर बिक रहे हैं, आरपीएससी के पेपर बिक रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। कौन बनाता है इनको, किसके लिए? ये राजेंद्र गुड्डा करेगा कि कौन? कटारा जब जेल में जाता है तो उसको बनाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता? सारे के सारे ये नौजवान जवाब मांग लेगा आपसे। गुड़ा जी, आपके तमाम साथी लाखन, जोगिंदर रवाना, वाजिब अली अब तक एक लाइन भी आपके समर्थन में नहीं बोले। कल उन चारों की एक मीटिंग भी हुई भरतपुर सर्किट हाउस में, आपसे उन्होंने कोई बात की आपको सहयोग देने? बृहस्पतिवार को शाम को रात में मेरा निष्कासन तो शुक्रवार को होता है, और मेरे घर ही खाना खा रहे थे सारे के लाखन भी था, वाजिब भी था, ये सारे लोग मेरे पास यहीं थे, खिलाड़ी जी भी थे, मलिंगा जी भी थे, और भी जो भी विधायक यहाँ थे। तो आपको बताना चाह रहा हूँ सबकी अलग अलग मजबूरी है। सारे राजेंद्र गुड्डा नहीं होते यार। राजेंद्र गुड्डा को तो ये है कि जेल में डालेंगे, तो वसुंधरा ने 38 दिन तक डाला था जेल में। वसुंधरा जी के समाचार समाप्त हो गए सदा सदा के लिए, और ये भी मुझे जेल में डालेंगे। आप कह के जा रहा हूँ मेरा नाम बदल देना सदा सदा के लिए, समाचार समाप्त हो जाएंगे। वन अपॉन से एक टाइम, एक समय की बात है, अशोक गहलोत नाम के सीएम हुआ करते थे, बात चलेंगी। बता रहा हूँ आपको, डालना अंदर कम करता हूँ। सर, विदेश मंत्री शांति धारीवाल जी के लिए 400 करोड़ की घपले का आपने जो उजागर किया था बहुत फेमस हुआ था, क्या वो इस डायरी के पन्ने का एक तथ्य या हिस्सा है क्या? देखिए सारी चीजें आएंगी, आप सबको पता है। भरत सिंह जी चिल्ला चिल्ला के मर गए, वो गांव भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। वो गांव तो 12 के अंदर है ही नहीं, 20 किलोमीटर कोटा के अंदर है वो। क्या नाम है सर गाँव का? आपको देखना। अच्छा, गुड़ा पीसी पार्ट 2 कितनी तारीख को कितने बजे? देखिए हो सकता है यहाँ से निकलता है गुड़ा बंद हो जाए यहाँ, तो फिर अलग तरीके से आएगा मामला। सर इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपने आपने अपने क्षेत्र में महिलाओं के प्रति जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें सुना है कि काफी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है, तो आप रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास बड़ी कास्ट नहीं है, वहाँ बहुत छोटी सी कास्ट है मेरी, वहाँ मेरे पास पार्टी नहीं है। और हमारी माता और बहनों ने एक उम्मीद के साथ मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि हम उनकी अच्छाई के लिए कोई काम करेंगे, उनको उनके मान सम्मान के लिए कुछ करेंगे। या हजारों की तादाद पर महिलाएं आग में कूद जाया करती थी अपने मान सम्मान के लिए, हजारों की तादाद में। यहाँ का इतिहास हाडी राणे ने सर काट के दे दिया था। क्या बात करते हैं, मीरा का प्रदेश है, भक्त शिरोमणि का, पन्ना का प्रदेश है, कर्मा का प्रदेश है। ये महिलाओं को आप ऐसे कम करके कैसे आंकते हो? आज हमारा मेरा जिला राजस्थान में महिला एजुकेशन में नंबर 1 पर है। राजस्थान में मेरा जिला महिलाओं से नंबर 1 पर है। अनुकंपा नियुक्ति पे थोड़ी आया हूँ, 50% कांग्रेस में तो अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं। राजेंद्र जी, अभी तक आपको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, क्या कांग्रेस से या सरकार से बातचीत अभी भी चल रही, सुलह के रास्ते खुले? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कहाँ है कांग्रेस। अशोक गहलोत कांग्रेस है, होम मिनिस्टर वो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, डोटासरा जी इस जेब में है, रंधावा जी इस जेब में है, अलकमान की स्थिति भी डाउन है। जी, सेंट्रल एजेंसियों को इस डायरी के पन्नों की जरूरत पड़ती है, तो आप खुद जाएंगे या उनको आना पड़ेगा? देखिए ये वक्त बताएगा, जेल में रहूंगा तो कैसे जाऊंगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है आप जेल जा रहे हैं? मुकदमे लगे झूठे, बिल्कुल साफ झूठे, जिसको लेना देना नहीं है, 1000 कोई से कोई लेना देना नहीं। पहले क्या हो? लंबे समय से है वो। और अब दर्ज किया है, क्या मामला? अब देखना आपने अखबार में आया, मैंने तो पता भी नहीं है, मैंने तो पेपर में पढ़ा राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नहीं अभी तो कोई नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ? राजस्थान पत्रिका भास्कर के अंदर पढ़ना, मुकदमा दर्ज हुआ है। सर हुआ है। पार्ट 2 के बारे में जवाब दीजिए ना उनका, कि पार्ट 2 कब आएगा राजेंद्र गुड़ा का? देखिए पार्ट 2 जेल में चला गया तो अलग तरीके से आएगा, कौन लेके आएगा उसको? और यदि पार्ट उसके साथ है, अभी मेरा बेटा नाबालिग है, तो हो सकता वो आ जाए या कोई और आ जाए, तो वो तो मेरी परिस्थितियां चेंज होती, युद्ध के मैदान में परिस्थितियां एक मिनट में चेंज होती रहती हैं। मेरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपके आते ही लाइट चली गई थी, परिस्थितियां हैं, फिर व्यवस्था करनी पड़ी है दूसरी, तो अब लाइट में बैठे हैं, घुसते ही लाइट चली गई थी तो परिस्थिति में दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। ये थोड़ी पता था लाइट जाएगी। सर चमकते सूरज को लाइट की आवश्यकता नहीं होती ना, इसलिए। देखो बहन आपकी बात 100% सही है, लेकिन मैं राजस्थान मैंने क्या कहा था,
मैंने ये कहा था कि राजस्थान महिला दुष्कर्म में यहाँ आ गया अपने गिरेबान में, एक 15 सेकंड का वीडियो, 15 सेकंड बोला था मैं, क्या बंगज कर दिए थे मैंने। क्या विधानसभा जाओगे अभी आप? निष्कासित किया है, कैसे जाऊंगा? गुड़ा साहब धक्के खाने में तो खूब खा रहा हूँ, धक्के और खा के धक्के आ जाऊंगा वहां से। मतलब जाएंगे अभी आप? गुड़ा जी, अगर आपको बर्खास्त कर दिया गया है, मंत्री पद अब नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की विशेष कृपा है, जैसे कहते हैं कि विशेषाधिकार से बंगला दिया गया है, तो क्या इस तरह का कोई उदाहरण आप पेश करना चाहेंगे? बाकी मेरे भाई मैं 6 महीने पहले खाली कर चुका हूँ, आपके लिए आया हूँ यहाँ परहेज। ये सिर्फ लोग बाग हॉस्पिटल में जो मेरे जिले के, मेरे क्षेत्र के आ जाते हैं, उनकी रुकने की, खाने पीने की छोटी मोटी सेवा करता हूँ, हॉस्पिटल में उनकी सेवा करता हूँ। और ये भी छीन लेंगे तो कहीं और तम्बू लगा के फिर वहां करूंगा। राजेंद्र जी, अगर डायरी में कुछ था तो आपने पहले प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? मेरे भाई एक चीज बताऊं, आदमी चिल्लाता है चोट लगने के बाद। सर, चुनावी दौर में ये सब डायरी का ओपन करना, ये थोड़ा सा संदिग्ध देखिए बनाता है। मैं आपको बताऊं, मैं 200 विधानसभाओं के बारे में नहीं सोचता। मैं छोटा सा आदमी हूँ शेखावाटी का। मुझे ये पता चलता है कि इस जगह अनजस्टिस हो रहा है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। भूंगरा के अंदर पूरा परिवार जल गया था, 38 लोग मर गए थे। मैंने मेरे मिलने वालों से पैसे इकट्ठे करके लाख रुपए दे के आया था वहाँ। उस गांव का नाम खान की झोपड़ी है, जो प्रमोद भाया माइनिंग मिनिस्टर पूरे को खा गया। नाम पूछ रहे थे आप? गुड़ा जी, डायरी में और किन बड़े नेताओं के नाम है? मेरे भाई दोबारा बैठूंगा आपके साथ, यदि बाहर रहूंगा तो। धन्यवाद।